अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इंतहाई अहम डेवलपमेंट वो कुछ घंटों में हो सकती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि ईरान किसी भी वक्त सऊदी अरब पे हमला कर सकता है। ये बड़ी आपको खतरनाक मैं बात बता रहा हूँ। मैं अभी अपना लाइव शो कर रहा था, उस दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास आती है और मैं हैरान रह जाता हूँ कि इसका मतलब है इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। ईरान हमारा हमसाया है, सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना सच्चा पक्का दोस्त है। अब ये दोनों आपस में, ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, कि दोनों लड़ पड़ते हैं तो पाकिस्तान स्टैंड कहां करेगा। और सूरत हाल सबसे गंभीर ये है कि इस खित्ते का क्या होगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपके जहनों में आ रहा होगा कि ईरान आखिर ऐसा करने क्यों जा रहा है, वो सऊदी अरब पे अगले 48 घंटों में हमला करने क्यों जा रहा है। ये नाज़रीन टीआरटी एक बहुत बड़ा अखबार है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है टीआरटी वर्ल्ड, उन्होंने ये खबर दी है और ये खबर बेसिकली यूएस इंटेलिजेंस के जरिए पहुंची है टीआरटी के पास। और यूएस इंटेलिजेंस की खबर सऊदी इंटेलिजेंस ने दी है। वो खबर है क्या? सऊदी इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट मिलती है कि अगले 48 घंटे में ईरान जो है वो हमला करेगा सऊदी अरब पे। और मैं आपको पहले बता दूं, ये होगा एक बाकायदा बड़ी जंग वाला हमला। इससे पहले 2019 में सऊदी अरब के ने इल्जाम लगाया था कि ईरान ने हमारी ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन हमलों से तबाह करने की कोशिश की और कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचाया। गो के ईरान ने इसकी तरदीद की थी। लेकिन अब की बार जो होने जा रहा है वो बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। सवाल जो कि आपके जहनों में गूंज रहा होगा वो ये कि ईरान ऐसा करने क्यों जा रहा है। उसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है पहले आप वो जान लीजिए, फिर आपको इसकी वजह बताऊंगा, इसके पीछे वजह क्या है। अच्छा, अब यहां पे टीआरटी वर्ल्ड लिखता है कि Saudi Arabia has shared intelligence with American officials that suggests Iran could be preparing for an imminent attack on kingdom, 3 US officials said। ये और बाकायदा ये अमरीकी जो महकमा खारजा के और दिफा के लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब ने हमें ये बात बता दी है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम वो जो थ्रेट पिक्चर है उसके बारे में हम बड़े कंसर्न हैं और हम सऊदी हुक्काम से और सऊदी मिलिट्री और सऊदी इंटेलिजेंस वालों से मुसलसल कांटेक्ट में हैं। अब अगली बात क्या कर दी है उन्होंने, क्योंकि इस जंग में अगर ये जंग होती है सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के बाबैर नहीं होगी। अमेरिका ने कहा है हम भी कूद पड़ेंगे। वो जुमले में आपको सुनवाता हूं। वो लिखते हैं, वी विल नॉट हेजिटेट टू एक्ट इन द डिफेंस ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स इन द रीजन। ये लो, वो कहता है वी विल नॉट हेजिटेट टू एक्ट इन डिफेंस ऑफ आवर इंटरेस्ट्स एंड पार्टनर्स इन द, हम अपने इत्तेहादियों और अपने मफाद को कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म के हमले को रोकने से गुरेज नहीं करेंगे। यानी अगर ईरान सऊदी अरब पे हमला करता है तो अमेरिका इसमें कूद पड़ेगा। लेकिन अब सूरत हाल ये भी जानने वाली है कि अगर अमेरिका इसमें कूद पड़ता है तो ईरान भी तो किसी के बल पे ही ये सब कर रहा होगा ना। ईरान अकेला तो ये लड़ ही नहीं सकता। अकेला आप अमेरिका सऊदी अरब से तो छोड़े, ईरान तो अकेला जो है वो अब सऊदी अरब से नहीं लड़ सकता। सऊदी अरब के पास बहुत ताकत है, असलहे के जोर पे सऊदी अरब के पास बहुत बड़ी ताकत है, वो नहीं लड़ सकता। अच्छा, अब सूरत हाल ये है इस वक्त नाज़रीन कि अमेरिका ने कहा है कि हम बीच में कूद पड़ेंगे। ठीक है जनाब, सऊदी अरब से टीआरटी वर्ल्ड कहता है हमने सऊदी हुकाम से राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने फौरी तौर पे हमें इस हवाले से कोई कमेंट पास करने से उन्होंने इनकार किया। इसका मतलब है कि अगर वो इनकार करते ना कि ऐसा कुछ नहीं है तो तरदीद हो जाती। लेकिन अगर वो खामोशी इख्तियार उन्होंने कर ली है, इसका मतलब है कि सूरत हाल गंभीर है। अब मैं आगे आता हूं। अब हुआ यह नाजरीन के अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ये अटैक अगर होता है तो यहां पे ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर हैं जो कि पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी हैं। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। वो कहते हैं वी आर कंसर्न्ड अबाउट द थ्रेट सिचुएशन इन द रीजन। We are in regular contact with our Saudi partners in terms of what information they may have to provide on that front. But we have said before, I will repeat, is that we will reserve the right, ये सुनने वाले जुमले हैं, to protect and defend ourselves no matter where our forces are serving। ये बहुत बड़े जुमले हैं, whether in Iraq or elsewhere। वो कहते हैं हम अपने आप को भी, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो वहां पे अमरीकी भी मौजूद है बड़ी तादाद में, उन पे भी हमला तस्वुर किया जाएगा। तो वो कहते हैं इराक में, सऊदी अरब में और जहां जहां हमारी फौजें हैं इराक की, अमेरिका की, हम कूद पड़ेंगे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर F-18 तैयारों के से लैस, जदीद हथियारों से लैस, यहां तक कि उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है उस एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो इस वक्त बहीरा अरब के अंदर मुसलसल घूम रहा होता है। और वो इसी वजह से घूम रहा होता है कि ईरान कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे।
तो मुसलसल वहां पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो घूम रहा होता है, फिर एक न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है अमेरिका की, वो भी उन्हीं पानियों के अंदर छुपी होती है, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कहां है, लेकिन है उन्हीं पानियों के अंदर ही। और ये सारा का सारा इन्होंने ईरान को काउंटर करने के लिए, ईरान की थ्रेट को जो है उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका ने रखी होती है। अब मैं आपको बताता हूं वजह इसकी नाज़रीन ये बताई जा रही है, ईरानियों का ये या ईरानी हुकूमत का ये दावा है कि इस वक्त ईरान के अंदर जो एहतजाज हो रहा है बड़े पैमाने में, आपको याद होगा मशाल नामी एक लड़की थी, मासा नाम था लड़की का, उस बच्ची का जो कत्ल होता है, उस बच्ची को जो मार दिया जाता है, वो ईरान की जो मॉरल पुलिस है उसकी जानिब से, जिसने नकाब सही तरह पहना नहीं था, ये कपड़े सही पहने नहीं थे, उसके बाद ईरान के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पे खवातीन का एहतजाज शुरू हो जाता है। और फिर उस एहतजाज में बड़े पैमाने पे बाकी जो दीगर सोसाइटीज है वो भी शामिल हो जाती है। ईरान इस वक्त, और ईरान के बड़े बड़े शहर, वो इस वक्त शदीद एहतजाज की लपेट में है। और ईरान का ये क्लेम है कि इस एहतजाज को जो फ्यूल मिल रहा है, इस एहतजाज को जो ईंधन मिल रहा है, वो सऊदी अरब दे रहा है। ये ईरान का क्लेम है। और चूंकि ईरान कहता है कि हमारे मुल्क में अनरेस्ट पैदा कर दी है सऊदी अरब ने, एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी है, अदम इस्तेहकाम पैदा किया सऊदी अरब ने, लिहाजा हम सऊदी अरब को सबक सिखाएंगे और हम सऊदी अरब पे जो है वो अब हमले की जो खबर आ रही है, डेफिनेटली ईरान तो इस बारे में कोई ऐलान तो कोई नहीं करता ना फौरी तौर पे, हाँ, जब तक कि बाकायदा जंग का आगाज ना करना हो। लेकिन सऊदी हुकाम ने ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेज दी हुई है यूएस को कि भाईजान आओ हमारी मदद के लिए, तुम हमारी मदद करो। अच्छा, खबर एक ये भी है कि बेसिकली सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कि क्या डिसाइड करे, क्योंकि अगर ईरान इधर से हमला करता है सऊदी अरब पे, तो अगर पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करता है तो वो दो सूरतों में हो सकती है, या हम अपने फौजी यहां से भिजवाएं, या हम हमारा जो बॉर्डर ईरान से लगता है वहां से ईरान पे हमला करें। तो अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चाइना जाएंगे नाजरीन, ये भी खबर है कि ये चाइना का जो विजिट है ये सऊदी अरब के कहने पर किया जा रहा है कि आप चाइना के पास जाएं और चाइना से कहें कि ईरान को कहें कि बाज आए। क्योंकि देखिए ये बात सऊदी अरब को पता है कि सऊदी अरब जिस तरह से एक एडवांस मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, सऊदी अरब के लिए अब जंग जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत है उसके पास, लेकिन जंग से होगा क्या, सऊदी अरब में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। सऊदी अरब अब मक्का मदीना और हिजाज मुकद्दस पर रिलाई करना छोड़ रहा है, अब वो टूरिस्ट सिटी, अपने आप को दुबई की तरह टूरिस्ट सिटी बनाना चाह रहा है, टूरिस्ट कंट्री बनाना चाह रहा है, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन जंग ज़्यादा मुल्क के अंदर फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया करती है। अगर आप इस हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।